देखिए, भारतीय राजनीति में MY फैक्टर बड़े लंबे समय तक एक धर्म और एक जाति को लेकर चिन्हित किया जाता था। हाँ। आज भी MY फैक्टर है, सरकार को माई सरकार भी मानते हैं। और MY फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का क्या है? महिला और युवा। और ये महिला और युवा एक समर्थन प्राप्त होता है तो 18 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सरकार लौट कर आती है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का इस प्रकार का आलम है, महंगाई का इस प्रकार का आलम है, और वहां पर आईसिस का अड्डा बन चुका था। राजस्थान जहां गले कट रहे थे कन्हैया लाल के, स्टार्टअप का अड्डा नहीं बना, तो इसीलिए लोग असंतुष्ट होकर वहां से वोट को देकर सरकार को 5 वर्ष में हटाते हैं। और पिछले 9.5-10 वर्ष में क्या हुआ है, यह भी हमको जानना पड़ेगा। मनमोहन सिंह के इरा में 400 स्टार्टअप्स थे, मात्र 400 स्टार्टअप पूरे देश में। आज 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज भारत में 125 यूनिकॉर्न है, 10वां यूनिकॉर्न भारत में तैयार होता है। आज जिस प्रकार से भारतीयों को और खास करके युवाओं को जो अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से हो, यूपीआई की ट्रांजैक्शंस देखें, और मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं, मैं जो गरीबों के लिए किया गया है, 13.5 करोड़ गरीबों को बाहर निकालने के लिए जो नल से जल, गरीब आवास और वो सारी चीजें, उसके बारे में तो बोल भी नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि इसका सीधा असर है। जहां तक महिलाओं की बात है, एक चीज अंजना जी नोट कीजिए, बच्ची पैदा होती है तब से लेकर सांसद बनने तक की स्थिति में मोदी जी की सरकार का टच पॉइंट उसकी लाइफ में होता है। बेटी बचाओ के माध्यम से सेक्स रेशियो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद बच्ची शिक्षा के लिए जाती है, एजुकेशन के लिए टॉयलेट बना तो ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, उसके बाद जो है महिला थोड़ी सी और बड़ी होती है तो कन्यादान योजनाओं जैसे योजनाओं में उसको जो है शादी के लिए पैसे चाहिए तो वो मिल जाता है, या स्कूटी मिल जाती है, वो हायर एजुकेशन प्राप्त करती है। उसके बाद महिला थोड़ी और बड़ी होती है और ज्यादा बड़ी होती है तो उसके बाद घर की ओनरशिप उसके नाम पे की जाती है, जो पक्के आवास बने उसमें से 70% महिलाओं के घर के अकाउंट है। मुद्रा योजना में 70% बेनिफिशियरी वो है, जनधन अकाउंट में 70% बेनिफिशियरी वो है, और फिर जाकर नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो संसद में उनको पहुंचाने के लिए और परमानेंट कमिश्नर ऑफ आर्म फोर्सेस देने के लिए, तो ये मोदी जी की सोच है। मैं इसके पीछे क्या थामा एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये जो 45% युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स असंतुष्ट हैं, इस पर भी तो बोलिए, और 41% युवतियां असंतुष्ट हैं कामकाज से। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनका आकलन है। हाँ, देखिए, आप अगर हर एक को आपने 4 सवाल पूछे, अगर चारों में भी 5 सवाल पूछे, जो पांचों में भी अगर आप सस्पेंस को आधा आधा बांटते, हालांकि इस रेशियो में नहीं बटेगा, परंतु अगर आधा आधा भी बांट ले तो मुझे लगता है कि युवतियों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो 53% है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी मेल्स में अगर आप देखें तो 60% है। 5 नंबर वाला 60%, पांचों में देख लीजिए तो 43 प्लस आधा ले लीजिए 17 तो 60%, और 40 प्लस आधा ले लीजिए 20 तो 60%। तो मुझे लगता है कि 10 वर्ष के नहीं, फिर आप चले गए कहीं और। कामकाज वाले पे आइए। चलिए, कामकाज वाले पे एक बार आइए। सेंटर के काम पे देखिए, सेंटर के काम पे भी आप देख लीजिए। नंबर 3 और 4 दिखाइए। हाँ, 3 और 4 पे भी बात करता हूँ। 22 है बहुत संतुष्ट, और फिर संतुष्ट में 31 है। ठीक है, अब इसमें से आप ये तो हो गया 53 हो गया, और नीचे हो गया 45। हाँ, ये जोड़िए 45। ठीक है, मुझे लगता है कि 10 वर्षों के बाद भी किसी भी सरकार के लिए और सरकार के कामों के प्रति इस प्रकार की रेटिंग हमने नहीं देखी है। इसका मतलब कि आज राजनीतिक विश्लेषकों के वोकैबुलरी में प्रो इनकम्बेंसी शब्द कोशिश करती हूं संजय जी से। एक सेकंड। अंजना जी, संजय जी और CSDS के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मालूम नहीं कि इस पूरे ओपिनियन पोल में कितने लोगों की राय ली गई, नहीं ली गई, क्या हुआ मालूम नहीं है। आप सीधे निष्कर्ष पे आ गई हैं। ठीक है, मैं आपके निष्कर्ष को एक्सेप्ट करते हुए उस पर बहस करता हूं। यह सच है कि पूरे देश में मोदी जी के राज में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद इनके मंत्री महोदय सदन में स्वीकार करते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी, जिसमें 7 लाख लोगों को ये नौकरी दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी बेरोजगारी के बाद जो नए बच्चे जो रोजगार सेक्टर में उतर रहे हैं या नौकरियों की तलाश में उतरेंगे, वो इस सरकार से इतने बड़े पैमाने पर संतुष्ट रहेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता। अग्निवीर योजना के खिलाफ जिस तरीके से विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह करने वाले बच्चे कौन थे? 18 साल से 20-22 साल 23 साल के बीच के बच्चे थे। उस विद्रोह को दबा दिया गया, उन बच्चों को डरा करके कि अगर तुम्हारे ऊपर केस लग गया तो आइंदा तुम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो किसी तरह से दब गया, लेकिन उनके अंदर, उनके सीने के अंदर वो आग जल रही है। अभी मैं उस घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पहले ही बोल देता हूं, लेकिन जिस घटना के बारे में बोलने जा रहा हूं, पार्लियामेंट में जो लोग कूदे, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन बच्चों ने जान की बाजी लगा करके कानून का उल्लंघन करके पार्लियामेंट में उतरते हैं और स्मोक बॉम्ब छोड़ते हैं। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा कोई बॉम्ब नहीं था। एक मिनट,
मैंने कभी नहीं बोला आपके बीच में, तो कृपया करके ना बोलिए। तो मैं उनके कृत्य का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चे इतने असंतुष्ट हो चुके, इतने नाराज हो चुके हैं कि इस एक्सट्रीम पे जाने को तैयार हैं। तब अगर सीएसडीएस कहता है कि जो नए बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो अभी अभी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और उनको नौकरी की तलाश होने वाली, पता नहीं उनके बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन को नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, और वो बच्चे एकदम धुआंधार मोदी जी कर रहे हैं, तो एकदम से विश्वास नहीं होता है। फिर भी अब आपने जब एक निष्कर्ष निकाला है तो निष्कर्ष पे ही चर्चा करनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो असंतुष्ट वर्ग है वो और बड़ा वर्ग है, और वो आने वाले दिनों में चुनाव के समय वो असंतोष वोटों में निकल के आएगा, क्योंकि नया बच्चा बेचैन होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए और उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो जो महंगाई की मार है वो सिर्फ उसके माँ बाप नहीं झेल रहे हैं, उसकी मार वो भी झेल रहा है, उसका घर पूरा परिवार झेल रहा है, बेरोजगारी के मार उसका परिवार पूरा परिवार झेलता है। तो ऐसे में आप बड़े बड़े ख्वाब दिखा दें, बड़े बड़े स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, कितने स्टार्टअप बंद हो गए ये तो बताती नहीं है सरकार। अगर 80,000 स्टार्टअप चल रहे हैं तो उसमें लगभग 25-30 हजार स्टार्टअप तो बंद हो जाते हैं, रोज स्टार्टअप शुरू होते हैं, बंद होते हैं, और स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो इनके पास सिस्टम है वो सिस्टम काम ही नहीं करता। ये बच्चे अपने लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बैंगलोर के स्टार्टअप वालों के साथ में बैठा हूं, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मुद्रा योजना में पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन पैसे से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हो, पैसा वापस आ रहा है कि नहीं, बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इसका कोई सबूत नहीं, कोई आकलन नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं है।